गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी जो क्लास है, पिछली क्लासेस में अपन ने देखा था फ्रेंड फंक्शन एंड क्लास। आज अपन इन दोनों के आपको जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, दोनों फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास, इनके एग्जांपल देके हम समझेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग हमको बताएंगे। क्लियर? तो इनके पहले एग्जांपल समझाते हैं, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, उनका डेमो देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले काम अपन को क्या करना है, और एक और आज मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे, गेट लाइन फंक्शन। बहुत यूजफुल फंक्शन है गेट लाइन फंक्शन, अभी बताऊंगा क्या होता है। तो पहले हम इन दोनों के एग्जांपल देखते हैं, फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास। क्लियर? तो सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है किसी भी क्लास की प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। पर फ्रेंड फंक्शन आपका क्लास का मेंबर नहीं होता है, नॉन मेंबर फंक्शन होता है। किसका? क्लास का। फ्रेंड फंक्शन को कभी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करते हैं, उसको हमेशा हम, और दूसरा उसका पॉइंट ये है कि जब फ्रेंड फंक्शन हम बनाते हैं तो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट के रूप में हम क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। क्या पास करते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। क्लियर? अब अपन क्या देखते हैं, हैश इंक्लूड। ठीक, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। क्लियर? उसके बाद अपन ने लगाया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद अपन ने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम जैसे सपोज अपन ने यहाँ पे दे दिया XYZ, कुछ भी नाम, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे क्लास का नाम डेमो। क्लास हमारी किस नाम से बनाई? हमने डेमो। यहाँ पे हमने लिया प्राइवेट, क्या किया हमने यहाँ पे? प्राइवेट मेंबर ले लिया हमने, जैसे यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा ली एक इंट नम। क्लियर? एक नम नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। पब्लिक एक फंक्शन बनाया हमने void गेट डेटा, कोई भी नाम ले सकते हैं जो भी आपको लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सी आउट, इससे वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट करा ली। एंटर द वैल्यू इनपुट की अपन ने, और वैल्यू किस में इनपुट की अपन ने? नम में। तो अपन ने यहाँ से क्या ले लिया? नम। उसके बाद अपन क्या चाहते हैं कि अब हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया, फ्रेंड लगाया, और यहाँ पे कर दिया void शो। क्या नाम से बना? शो। पर हमने फ्रेंड तो बनाया, पर इसके अंदर हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस क्लास का मेंबर है। तो हमने यहाँ पे दे दिया डेमो, क्लास का नाम डेमो, ऑब्जेक्ट डी, और यहाँ से इसको टर्मिनेट कर दिया। इसकी डेफिनेशन हम कभी क्लास के अंदर नहीं देते। दूसरी चीज, जब हम फ्रेंड फंक्शन को बनाते हैं, नीचे हम डेफिनेशन देने आते हैं तो फ्रेंड कीवर्ड को दोबारा रिपीट नहीं करते, बस हम यहाँ पे दे देंगे void शो। क्लियर? और उसके क्लास का ऑब्जेक्ट जो भी हमने लिया डेमो डी, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करा ली, सी आउट। जैसे हमने दिया वैल्यू इज, या एंटर्ड वैल्यू इज। ठीक, उसके बाद हमने इस नम को वैल्यू को प्रिंट करा लिया, नम वैल्यू को, एंडल। क्लियर? उसके बाद अब हमें यहाँ पे, अभी अगर आप यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड लगा देते हैं तो ये आपको एरर दे देगा। फ्रेंड कीवर्ड ओनली तब देते हैं जब हम किसी फंक्शन का सिग्नेचर या प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं। क्लियर? उसके बाद अपन यहाँ इंट मैन फंक्शंस के अंदर आए अपन। तो अपन ने जो क्लास बनाई, क्लास का नाम अपने पास क्या है? डेमो। तो अपन ने यहाँ पे क्लास ली डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया डी। तो डी डॉट, अपन जैसे ही करेंगे डी डॉट गेट डेटा, पर अब दूसरा हमने क्या बताया था, अगर हम डी डॉट शो करेंगे, देखिए ये डी डॉट शो करेंगे तो ये हमारे पास एरर बता देगा। अगर हम डी भी पास भी कर दिया, देखिए डी ऑब्जेक्ट भी पास कर दिया, और अगर अब अपन इसको करते हैं, क्लियर, तो ये हमेशा कॉल होता है हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट। कैसे कॉल होता है? विदाउट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो हमने इसको, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न जीरो। क्या कर दिया? रिटर्न जीरो। प्रोग्राम को सेव कर दिया अपन ने, इसका दे दिया F1, प्रोग्राम का नाम क्या दे दिया? F1, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन बन। तो देखिए सिंपल हमने यहाँ प्रोग्राम बनाया, एक डेमो क्लास बनाई। डेमो क्लास के अंदर जो मेंबर बनाया वो हमने कैसा बनाया? प्राइवेट। वैल्यू तो इनपुट कर रहे हैं हम फ्रेंड फंक्शन, उसमें नॉर्मल फंक्शन जो मेंबर है क्लास का, गेट डेटा, और हमने एक बनाया यहाँ पे शो डेटा। ये क्लास का मेंबर नहीं, पर क्लास के साथ इसकी क्या है? फ्रेंडशिप। क्लास के बाहर आए, इस शो डेटा की हमने डेफिनेशन दे दी, यानी इसको डिफाइन कर दिया पूरा।
जब हमने इसको डिफाइन कर दिया, अब हमने यहाँ पे किया डेमो डॉट डी, यानी डी ऑब्जेक्ट है, डी डॉट गेट डेटा, क्योंकि गेट डेटा उसका क्या है, मेंबर किसका, डेमो क्लास का। बट जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो आपका मेंबर नहीं होता, इसलिए क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उसको कॉल नहीं करते। हमने आप क्या दिया, शो, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट के रूप में पास किया जाता है वो ऑब्जेक्ट जिस क्लास के साथ इसकी क्या होती है, फ्रेंडशिप। तो इसकी फ्रेंडशिप किसके साथ है, डेमो के साथ, और डेमो का ऑब्जेक्ट क्या आपने लिया, डी। अब इस प्रोग्राम को आप यहां से कंपाइल करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम को आपने यहां से कंपाइल करेंगे और प्रोग्राम को यहां से आप, ठीक, प्रोग्राम कंपाइल, एरर 0, वार्निंग 0। अब आप इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ये देखिए हमने डाला, कोई भी वैल्यू डालेंगे, ये देखिए वैल्यू इसने एक्सेस कर दी। तो ये आपका क्या है, फ्रेंड फंक्शन है। क्या आपके पास फ्रेंड फंक्शन का एक एग्जांपल दिया है, ये देखिए सिंपल है हमारे पास, क्लियर। अब इसी तरह अपन एक देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अपन चाहते हैं कि एक फ्रेंड वैल्यू एक्सेस करनी है अपन को किसी भी कीवर्ड के साथ या उसके साथ, तो भी अपन इसमें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अपन नॉर्मल अब अपन क्या बनाते हैं, अब अपन लेते हैं एक फ्रेंड क्लास, क्या लेते हैं, एक फ्रेंड क्लास लेते हैं, और फ्रेंड क्लास से आपको हम बताते हैं कि वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं क्लास से दूसरी क्लास में, क्लियर। तो अपन ने यहाँ पे लिया हैश इंक्लूड, वही पुराना तरीका हेडर फाइल्स को ओपन करने, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। जब हम डेव C++ में काम करते हैं तो हम वहाँ पे डॉट एच यूज़ नहीं करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस, जो लोग टर्बो सी में काम करें वो वहाँ पे डॉट एच जरूर लगाएं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्लास ली। जब हम फ्रेंड क्लास यूज़ करते हैं तो हमें एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करना पड़ता है, यानी उस क्लास को डिफाइन करना पड़ता है पहले जिस क्लास के साथ हमें फ्रेंडशिप करनी है, तो और उसको फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्लास बी, बस हमने यहाँ पे इतना लिख के क्लास बी और सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर देंगे। जब इस टाइप से हम कोई डिक्लेरेशन करते हैं तो ये हमारा कहलाता है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, यानी क्लास को हम पहले डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास, और एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दे दिया हमने क्लास ए। क्लास किस नाम से बना लिया हमने, ए नाम से। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक वैल्यू ली हमने, जो भी आपको लेना, जैसे हमने ले लिया प्राइवेट डेटा मेंबर, हमने सपोज दैट एक्स इंट ले लिया हमने, एक्स, एक एक्स लिया। यहाँ एक मेथड बनाया पब्लिक वाइड गेट डेटा, वाइड गेट डेटा, क्लियर। इसकी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट करा दी, सी आउट एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू, सीन एक्स को अपने यहां से ले लिया। अब अपन ने फ्रेंडशिप करनी है, तो ये किस क्लास के साथ फ्रेंडशिप करनी है, इसको चाहे तो आप प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर कर दीजिए, चाहे पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पे दे दिया फ्रेंड क्लास, कौन सी, क्लास बी, और यहाँ से इसको टर्मिनेट कर दिया, यहाँ से इसको टर्मिनेट कर दिया। अब हम क्लास, यानी जिस क्लास के से फ्रेंडशिप है उस फ्रेंडशिप क्लास से प्राइवेट ए क्लास के डेटा मेंबर को जो प्राइवेट है उसको एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो क्लास, क्लास का नाम हमने क्या दिया, क्लास बी। इसकी डेफिनेशन देंगे अपन प्राइवेट, चलिए इसमें प्राइवेट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपन कोई मेंबर नहीं लेते, तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, पब्लिक, पब्लिक वाइड शो, कहते हैं वाइड शो। अब किस क्लास के साथ इसकी फ्रेंडशिप हमें करनी है, उस क्लास का यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। तो हमें जैसे क्लास के साथ फ्रेंडशिप है क्लास ए के साथ, ए का हमने ओबीजे कर दिया, क्या कर दिया, ओबीजे ऑब्जेक्ट बना लिया। सी आउट हमने यहाँ पे दे दिया वैल्यू इज, वैल्यू इज, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास क्या है, ओबीजे डॉट हमने कर दिया एक्स, क्या कर दिया एक्स, क्या कर दिया एक्स, सेमी कॉलन से यहाँ पे हमने इसको टर्मिनेट, क्लियर। उसके बाद यहाँ से हमने इस क्लास को टर्मिनेट कर दिया, इंट मैन, क्लियर। यार ध्यान रखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है, कॉन्सेप्ट हमारा इस प्रोग्राम का क्या है कि हम फ्रेंड क्लास ए, फ्रेंड बी की फ्रेंडशिप हमने ए के साथ की, तो जो ए में डेटा प्राइवेट डेटा मेंबर है उसको हम किस क्लास से एक्सेस कर रहे हैं, बी क्लास से एक्सेस कर रहे हैं, क्लियर।
तो हमने यहाँ पे किया मेन फंक्शन, दोनों क्लासेस जो हमारे पास है उनका ऑब्जेक्ट बनाया हमने। एक क्लास ए का ऑब्जेक्ट लिया obj1, क्लियर, क्लास बी का ऑब्जेक्ट ले लिया obj2। अब हमने क्या किया हुआ देखिए, obj1 जो वैल्यू एक्सेस करेंगे वो अपन किससे कर रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं किसमें, ऑब्जेक्ट 1 में यानी क्लास ए में। एक्सेस किससे कर रहे हैं, obj2 डॉट शो। पर इसमें आर्ग्यूमेंट के रूप में मैंने क्या पास किया, obj2 सॉरी 1 यानी पहली क्लास का ऑब्जेक्ट, रिटर्न 0, रिटर्न 0। सेव हमने यहाँ से कर दिया F2, क्या कर दिया F2। अब इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या कराया, कंपाइल, देखिए एरर 0, वार्निंग 0, और प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या करा दिया, रन करा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, एक्सेस कहाँ कर रही है हमारी, जो फ्रेंडशिप, जिस क्लास के साथ हमारी क्या है, फ्रेंडशिप है, क्लियर। तो ये हमने इस टाइप से यहाँ पे बनाया हुआ। चलिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास है कि हमारे पास क्लास एक क्लास बनाएंगे अपन, और उन क्लासेस में दो क्लासेस हमारे पास, सपोज दैट एग्जाम पूछा जाएगा, दो क्लासेस हमारे पास है और उन दोनों क्लासेस में एक फ्रेंडशिप कॉमन है। जैसे हमारे पास दो पर्सन है पर कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो दोनों पर्सन्स का क्या होगा, फ्रेंड होगा। तो एक सम फंक्शन बनाएंगे, एक ऐड फंक्शन बनाएंगे जो दोनों क्लासेस के डेटा मेंबर को क्या करेगा, सम करेगा, क्लियर। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, हैश इंक्लूड IOStream using namespace std क्लास, इसका भी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करें, क्लास बी, यहाँ पर हमने लिया क्लास ए, क्लियर, क्लास ए। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, प्राइवेट इंट एक्स, पब्लिक हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सिंपल एक मेथड हमने यहाँ पे बना दिया, फ्रेंड इंट ऐड, इसके अंदर क्लास ए कॉमा क्लास बी, ये हमने कर दिया, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास बी, ठीक है, प्राइवेट इंट बाई पब्लिक हमने यहाँ पे दे दिया, सपोज दैट, यही वाला फंक्शन यहाँ पे भी हमने उठा के, ठीक। इसके बाद हमने इसको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद अब इनकी मेथड फंक्शनलिटी देते हैं, इंट ऐड क्लास ए obj1 कॉमा क्लास बी obj2, रिटर्न obj1 डॉट एक्स कॉमा प्लस obj2 डॉट वाई, ठीक, obj2 वाई डॉट, यहाँ से हमने इसको टर्मिनेट कर दिया, क्लियर। अब इन दोनों वैल्यू कहाँ से आएंगी, तो हम वैल्यू इनकी नोट करा लेते हैं, वाइड गेट डेटा एक्स, सी आउट, एंटर द वैल्यू एक्स, सी इन एक्स, वैल्यू इनपुट करा लिया। इसी तरह एक मेथड हमने यहाँ पे बनाया, वाइड
गेट डेटा बाय सी आउट एंटर द वैल्यू वाई। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है, क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे आए कहाँ, इंट मैन फंक्शन के अंदर मैन ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के दोनों, क्लास ए obj1 क्लास बी obj2। ठीक है, हमने क्या किया, obj1 डॉट गेट obj2 डॉट, ठीक, एक हमने ले इंट rs इक्वल टू एड obj1 कॉमा obj2, दोनों ऑब्जेक्ट पास कर दिए। सी आउट सम इक्वल टू rs, सम इक्वल टू rs, रिटर्न 0, रिटर्न 0। प्रोग्राम को सेव किया अपन ने, F3, प्रोग्राम हमारे यहाँ से सेव हुआ, कंपाइल, यहाँ पर हमने obj1 obj कंपाइल, ठीक, क्लास का नाम गड़बड़ था। अब ने यहाँ से इसको रन करा है, एक्स कहाँ इनपुट कर रहे हैं, क्लियर हमारे पास। तो यहाँ पर हमने कर दिया cin सेव, प्रोग्राम हमारा कंपाइल, प्रोग्राम हमारा यहाँ से, ये देखिए रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो इस टाइप से हम इसको यूज़ कर लेते हैं, क्लियर। चलिए अब एक फंक्शन ये हम बना लीजिएगा प्रोग्राम, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों क्लासेस में कॉमन फंक्शन आपको रखना है, फ्रेंड फंक्शन, और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं इसको आप लोग बना लेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताएंगे, क्लियर। अब देखिए एक फंक्शन अपन यूज़ करते हैं गेट लाइन। कौन सा फंक्शन अपन यूज़ करते हैं, गेट लाइन फंक्शन। तो गेट लाइन फंक्शन के लिए अपन देखिए कैसे लिखते हैं, अपन हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। इसके बाद लगाए यूजिंग नेम स्पेस std, इंट मैन के अंदर यूज करते हैं डायरेक्ट अपन इसको। अब जैसे अपन ने यहाँ पे ले लिया सपोज कैर नेम 20, और अपन ने यहाँ पे किया सी आउट एंटर द नेम, ठीक। अपन ने यहाँ पे कर दिया सी इन नेम, सी आउट नेम को अपन ने यहाँ से क्या करा दिया, प्रिंट कराया, हैंडल यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, रिटर्न 0, प्रोग्राम सेव 0 से। अब अपन इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया, ठीक, कंपाइल हो गया, इसके रन कराया। अपन ने देखिए यहाँ पे डाला दुष्यंत स्पेस अवस्थी, सिर्फ अपन को क्या दे रहा है, दुष्यंत, बाकी नाम को काट दिए।
तो इसी जगह पे हम एक फंक्शन यूज करते हैं सीन डॉट गेट लाइन, सीन डॉट गेट लाइन, गेट लाइन, सीन डॉट गेट लाइन। नेम कितने करेक्टर इनपुट करना, कितने, जितने करेक्टर आप दे दोगे उतने करेक्टर हो। कंपाइल, प्रोग्राम रन, यानी स्पेस के साथ भी, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया अमित स्पेस मिश्रा, अमित मिश्रा, इस टाइप से हमारे पास आता है। दूसरा, इसी में अगर हम चाहते हैं कि किसी स्ट्रिंग के साथ इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं किसी, जैसे हमने दे दिया कि हम इसको हैश लगा दें, अपने आप स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो कंपाइल, प्रोग्राम रन, प्रोग्राम आपने क्या कर दिया, हम थोड़ा सा दे देते हैं आपको, ये प्रोग्राम आपने सेव, प्रोग्राम को आपने कंपाइल। अब आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपने जैसे डाला अमित मिश्रा, और अब आपने जैसे इनपुट कर दिया हैश, स्ट्रिंग आपकी क्या हो गई, टर्मिनेट, स्ट्रिंग आपकी क्या हो गई, टर्मिनेट। जैसे आपने किया रन, अपना राम गुप्ता, तो आप किसी भी स्ट्रिंग से, किसी हैश से भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक उससे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। क्लियर। तो एलिमिनेट करने के लिए, हैश से एलिमिनेट करने के लिए, किसी उससे एलिमिनेट करने के लिए आप इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा फंक्शन है, गेट लाइन फंक्शन। अगर स्पेस के साथ अगर आपको करेक्टर इनपुट कराना है, उसमें विद स्पेस स्ट्रिंग अगर इनपुट करानी, तो क्या फंक्शन यूज़ करोगे आप, गेट लाइन फंक्शन यूज़ करोगे। कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, गेट लाइन फंक्शन। क्लियर। इसके लिए आपको जो हेडर फाइल है वो कौन सी यूज़ कर लोगे, स्ट्रिंग डॉट एच। क्लियर। ये आपका क्या कहलाता है, गेट लाइन फंक्शन। तो इसको आप बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा। थैंक यू।